नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दधिमती संस्कृत एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है राजस्थान की प्रसिद्ध महिलाएं। राजस्थान की जितनी भी जो प्रसिद्ध महिलाएं हुई है, इसमें हमने लगभग 50 नामों को सम्मिलित किया है और ये किसी न किसी तरीके से किसी न किसी परीक्षा में या तो पूछी गई है या पूछी जाने वाली है, क्योंकि ये जितने भी जो 50 नाम जिस पे हम चर्चा करेंगे उन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो किसी न किसी प्रकार से सुर्खियों में छाई रही है। इसीलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। और आने वाले वीडियो और इससे पहले के जितने भी जो राजस्थान जीके के और संस्कृत के जो वीडियो हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के, इन सभी की जो थ्योरी की कक्षाएँ हैं, मॉडल प्रश्न पत्र हैं, उसके लिए आप जो है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको जो है बहुत सारी अच्छी जानकारी इस चैनल पे मिलने वाली है। तो शुरू कर लेते हैं आज का ये बहुत ही प्रसिद्ध वीडियो, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जो है राजस्थान में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर से पूछा जाता है। चाहे वो आरएस हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे वो टेट हो, चाहे वो पटवार हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें जो है प्रसिद्ध महिलाओं के बारे में एक प्रश्न जरूर से पूछा जाता है। तो शुरू कर लेते हैं आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इतनी मेहनत करके हम भी वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो और आप भी जो है इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो शुरू कर लेते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। पहला यहाँ पर जो है वो रूपाधाई को लिया गया है। रूपाधाई ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की प्रथम धाई थी। जसवंत सिंह प्रथम की ये धाई थी। उन धाई का मतलब होता है ऐसी महिला जो माता के समान, यानी कि जब माता का वो पूरा कार्य करती हो, बालक का लालन पालन करना हो, उसको दूध पिलाना हो, तो वो सारा कार्य जो है धाई माता करती थी। और इसमें जो पहला नाम है वो रूपाधाई का है। ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की धाई थी। दूसरे नंबर गोराधाई, ये जोधपुर के कुंवर अजीत सिंह की धाई थी और इन्होंने 1779 में मेहतरानी का वेश धारण किया और दिल्ली की हवेली में अजीत सिंह के स्थान पर अपने पुत्र को सुलाया और अजीत सिंह को कालबेलिया बने मुकुंददास खिंची को सौंप दिया। तो पन्ना धाई की तरह ही इन्होंने जो है अजीत सिंह के स्थान पे अपने पुत्र को सुला दिया था और इनकी जो छतरी है वो जोधपुर में स्थित है। तो गोराधाई की छतरी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की, अनारा बेगम। जोधपुर के महाराजा गज सिंह प्रथम की ये पासवान थी। चार नंबर पे गुलाब राय, जोधपुर की नूरजहां भी कहते हैं इसको। गुलाब राय का दूसरा नाम क्या है? जोधपुर की नूरजहां। जोधपुर के शासक विजय सिंह की पासवान थी और इसी के प्रभाव में विजय सिंह ने कसाईयों और कल्लाओं का कार्य बंद करवा के चौवाल बनाया। जोधपुर में गुलाब सागर, कुंज बिहारी मंदिर, महिला बाग का झालरा और आदि जो है इन्हीं के द्वारा निर्मित करवाया गया था। पांचवा अजबदे पंवार, ये महाराणा प्रताप की पत्नी थी। भारमली, मेवाड़ के महाराणा कुंभा की माँ, सौभाग्यवती की दासी और रणमल की प्रेयसी। रणमल की हत्या में इसका योगदान था। बात कर लेते हैं आगे। प्रताप कुंवरी, जोधपुर के नरेश मानसिंह की रानी, महत पूर्णदास की शिष्या और राम भक्ति में 15 ग्रंथों की इन्होंने रचना की। तो भक्ति में 15 ग्रंथों की रचना करने वाली महिला कौन थी? प्रताप कुंवरी। ये जोधपुर के मानसिंह की रानी थी। 7 नंबर पे रणछोड़ कंवरी वाघेली, कृष्ण भक्ति रीवा जो मध्य प्रदेश में स्थित है की राजकुमारी थी ये, और जोधपुर के तखत सिंह की पत्नी थी। अवध विलास, कृष्ण विलास और राधा विलास नामक इन्होंने ग्रंथ लिखे थे। तो अवध विलास, कृष्ण विलास और राधा विलास के रचयिता कौन है? रणछोड़ कंवरी बाघेली।
8वां प्रताप बाला जाडेची, रामसनेही संप्रदाय में इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। जामनगर गुजरात की ये निवासी थी। जोधपुर के तगत सिंह की रानी थी और इनके पदों का जो संग्रह है वो प्रताप कंवरी पद और साधु प्यारे राम जो प्रताप कंवरी पद है वो साधु प्यारे राम ने इनको प्रकाशित करवाया था। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है प्रताप कंवरी पद का। इनके जो पद हैं उनका संग्रह प्रताप कंवरी पद में किया गया है और इसका जो प्रकाशन का जो श्रेय है वो साधु प्यारे राम को जाता है। जसवंत दे, बहुत ही प्रसिद्ध महिला। जसवंत सिंह प्रथम की रानी, वे बूंदी के हाड़ा शत्रुशाल की पुत्री। जसवंत सिंह के धर्मत के युद्ध में घायल होकर लौटने पर महल के दरवाजे इन्होंने नहीं खोले थे, इसलिए प्रसिद्ध है। जयवंताबाई, एक राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध महिला जिन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसको युगों युगों तक याद किया जाता है। महाराणा प्रताप की माता जी और राजस्थान की जीजाबाई भी इनका कहते हैं। तो राजस्थान की जीजाबाई किसको कहते हैं? जयवंताबाई को। पाले के अखेराज सोनगरा की ये पुत्री थी। किशोरी रानी, एक किशोरी देवी है और एक ये किशोरी रानी है, ध्यान रखना। जोधपुर के महाराजा सूरजमल की पत्नी। नफसगां के आक्रमण से भरतपुर की इन्होंने रक्षा की और अराजकता के समय जो भरतपुर को इन्होंने बचाया था। तो ये किशोरी रानी थी। बात कर लेते हैं आगे मुसी महारानी। अलवर के शासक राव बख्तावर सिंह की पासवान और राव राजा बलवंत सिंह की माता। अलवर में विजय सिंह ने 80 खंभों की मुसी महारानी की छतरी बनाई और बलवंत सिंह ने तिजोरा में मुसी महारानी का जनाना महल भी बनवाया। तो मुसी महारानी का महल कहाँ पर स्थित है? तिजोरा में। और अलवर में जो है 80 खंभों की छतरी भी स्थित है। 13 नंबर पे हम बात कर लेते हैं अबली मीणी। कोटा के राव मुकुट सिंह की पासवान को ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है अबली मीणी के बारे में। दर्या अभ्यारण्य में अबली मीणी के महल हैं। तो अबली मीणी का महल कहाँ पर है? दर्रा अभ्यारण्य में, जो मुकुट सिंह के द्वारा बनाया गया था। रश कपूर, जयपुर के जगत सिंह की प्रेमिका, जिसे जगत सिंह ने जयपुर का आधा राज्य दिया और उसके नाम के सिक्के भी चलाए। नाहरगढ़ में इनको कैद करके रखा गया था। चंद्र कुंवरी, देवारी समझौता 1707। देवारी समझौता कब हुआ था? 1707। मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय की बेटी चंद्र कुंवरी का विवाह जयपुर के सवाई जयसिंह से हुआ और शर्त यह थी कि कालांतर में इनका पुत्र जो है जयपुर का शासक बनेगा और इनका पुत्र हुआ माधो सिंह। आगे बात कर लेते हैं आनंद कुंवरी या अमर कुंवरी। आनंद कुंवरी का दूसरा नाम क्या है? अमर कुंवरी। बूंदी के बुद्ध सिंह की पत्नी। इन्होंने 1734 में अपने पुत्र उमेद सिंह के पक्ष में मराठों को राजस्थान में आमंत्रित किया और जयपुर के सवाई जयसिंह की ये बहन थी। 16 रूपा बाडारण, जयपुर के सवाई जयसिंह की तृतीय धाई। हरकाबाई, और इनकी एक उपाधि है मरियम उजमनी। आमेर की भारमल की पुत्री और अकबर की पत्नी। 1562 में अकबर से इन्होंने विवाह किया। तो यहाँ पर ये हरकाबाई की जो है आपको ये ध्यान रखना है, मरियम उजमानी जो है इनकी हरकाबाई की उपाधि थी। मानबाई, सुल्तानिशा, ये इनकी उपाधि थी। आमेर राजा भागवंत सिंह की पुत्री और इनका विवाह जो है सलीम से हुआ। कब हुआ? 1585 में। जगत कुसाई, जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री और इनका विवाह जो है सलीम से हुआ था। उमादे, मारवाड़ के शासक मालदेव की पत्नी, जिसको रूठी रानी के नाम से भी जानते हैं। जैसलमेर के लूणकरण की बेटी। मालदेव से रूठने पर शेष पूरा जीवन जो है अजमेर के तारागढ़ जिले में तारागढ़ जो किला है उसमें बिताया था। गिंदोली, अजमेर के मुल्लू खां के सेनापति गुड़लेखा की पुत्री, जिसने पिता की स्मृति में गुड़ला चलाया। यानी कि ये जो गुड़ला त्योहार है वो गुड़ला त्योहार गिंदोली के द्वारा चलाया गया था।
रमा देवी महाराणा कुंभा की पुत्री और वागीश्वरी के उपनाम से ये प्रसिद्ध है। तो रमा देवी महाराणा कुंभा की पुत्री है। जावर उदयपुर के पास रामकुंड और रामस्वामी का सुंदर विष्णु मंदिर भी इन्होंने ही बनवाया था। बृज कुंवर कोटा मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की पुत्री और कोटा के शासक दुर्जन साल खाड़ा की रानी, जिसने उदयपुर के लेक पैलेस की तर्ज पर कोटा में किशोर सागर तालाब पर जग मंदिर बनाया। तो जग मंदिर जो है किसने बनाया कोटा में? बृज कुंवर ने। और ब्रज विलास जो एक स्थापत्य कला का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, एक वो भी महल जो है किसने, ब्रज विलास महल भी किसने बनाया? बृज कुंवर ने। आगे बात कर लेते हैं, एक बृज कुंवर है, एक है बृज कंवरी बांकावती। बृज कंवरी बांकावती, बृज कंवर कोटा से है संबंध रखती है, तो बृज कंवरी बांकावती जो है जयपुर से संबंध रखती है। जयपुर के लावा ठिकाने की थी। वर्तमान ये टोंक जिले में है, लेकिन जब रियासत काल में यह जयपुर रियासत में आता था। किशनगढ़ के राजा राज सिंह की पत्नी और बृजदासी के नाम से भक्ति पर काव्य लिखा। श्रीमद् भागवत गीता का दोहा चौपाई में इन्होंने अनुवाद भी किया और बृजदासी भागवत भी इनको कहते हैं। यानी कि जो भागवत गीता है उसका दोहा चौपाई में इन्होंने जो अनुवाद किया उसका क्या नाम है? बृजदासी भागवत। लांच कंवरी बांसवाड़ा के जगमाल की पत्नी, जिसने बांसवाड़ा में नीलकंठ महादेव और नीलकंठ महादेव जो है वो पंचायतन शैली में इन्होंने एक मंदिर बनवाया था। बात कर लेते हैं गुमान कंवरी की। डूंगरपुर के महारावल जसवंत सिंह राठौड़ की रानी, जिसने डूंगरपुर में केला बावड़ी बनवाई। तो केला बावड़ी कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में। और ये किसने बनाई? गुमान कंवरी ने। तो केला बावड़ी डूंगरपुर में स्थित है, ध्यान रखें। शुभ कंवरी घाणेराव मारवाड़ के राठौड़ वीरमदेव की पुत्री और डूंगरपुर महारावल बेरीसाल की पत्नी, जिसने डूंगरपुर में मुरली मनोहर मंदिर बनाया था। तो ध्यान रखें, डूंगरपुर में जो मुरली मनोहर मंदिर है वो किसने बनाया? शुभ कंवरी ने। रामसर दे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम की महारानी, जिसने देबारी जो वर्तमान कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, के पास एक जया बावड़ी और त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। तो ये ध्यान रखें, जया बावड़ी और त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। और ये किसने बनाए? रामरस दे ने। कृष्णा कुमारी, दोस्तों ये एक ऐसा नाम है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। मेवाड़ भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी विवाद के कारण जयपुर के जगत सिंह व जोधपुर के मान सिंह के मध्य घिंगोली का युद्ध हुआ था। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि घिंगोली का युद्ध कब हुआ? 1807 में हुआ। और किस किस के बीच में हुआ? तो जयपुर के जगत सिंह और जोधपुर के मान सिंह के बीच में हुआ था। और ये घिंगोली जो है पर्वतसर नागौर के पास में ये युद्ध हुआ। इसमें जयपुर के जगत सिंह विजयी रहे, लेकिन कृष्णा कुमारी जो है वो जहर खा लेती है और अपने प्राण त्याग देती है। बात कर लेते हैं आगे, रानी नातावन जी, बूंदी के राव अनिरुद्ध सिंह की पत्नी, जिसने 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। अल्लाह जिल्लाबाई, बीकानेर में इनका जन्म हुआ 1902 में। राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से जानी जाती है। उस्ताद हुसैन बख्श की ये शिष्या है। मांड गायिका के नाम से प्रसिद्ध है और इसी क्षेत्र में इनको पद्मश्री 1982 में दिया गया। केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश इनका लोकप्रिय गीत है। बात कर लेते हैं इसके आगे, गवरी देवी, बीकानेर की मांड गायिका। रुकमा देवी, रामसर बाड़मेर मंगनियार जाति की सार्वजनिक रूप से गाने वाली पहली महिला गायिका। तो मंगनियार जाति की सार्वजनिक रूप से बाहर आकर के गीत गाने वाली, मंच पे गीत गाने वाली ये पहली महिला है। कौन? रुकमा। गुलाबो, कोटड़ा अजमेर की सपेरा कालबेलिया जाति से ये संबंध रखती है और कालबेलिया नृत्यांगना है, जिन्होंने कालबेलिया नृत्य को विश्व स्तरीय पहचान दिलाई। रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, ये एक यानी कि
सांसद और एमएलए होने के साथ साथ एक ये प्रसिद्ध लेखिका भी रही है। 1916 में देवगढ़ राजसमंद में जन्म हुआ। पूर्व सांसद, विधायक, साहित्यकार। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1978 में न्यूयॉर्क निशस्त्रीकरण सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया और 1984 में पद्मश्री। इनके जो ग्रंथ हैं वो मंझली रात, मूमल, केरे चकवारी बात, सांस्कृतिक राजस्थान, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, तो इनके बहुत ही ये प्रसिद्ध ग्रंथ रहे हैं। मधुबट तेलंग। मधुबट तेलंग जयपुर राजस्थान की प्रथम एकमात्र ध्रुपद गायिका। बन्नो बेगम जयपुर से संबंध रखती है, प्रसिद्ध मांड गायिका। उस्ताद नजीर खां की शिष्या, 2001 और 2002 में राजस्थान संगीत अकादमी से ये सम्मानित हैं और गौहरबाई की ये पुत्री हैं। इला अरुण जयपुर राजस्थान लोकगीतों की ये गायिका है। 39 नंबर की यदि हम बात करें तो मुसरत बाई हिंडोन करौली से संबंध रखती है, राजस्थान की पहली महिला नौटंकीकार। 1995-96 में राजस्थान संगीत अकादमी का जो पुरस्कार है वो मुसरत बाई को दिया गया। सम्मान बाई सीकर के प्रसिद्ध कवि रामनाथ की कविया की पुत्री, पति शतक और कृष्ण बाल लीला की रचना की और मत्स्य की मीरा के नाम से ये सम्मान बाई को जाना जाता है। आगे है दयाबाई और सहजोबाई। डेहरा अलवर की रहने वाली है, चरणदास जी की शिष्या। और दयाबाई का जो ग्रंथ है वो दयाबोध और विनय मालिका, और सहजोबाई का ग्रंथ सहज प्रकाश है। 42 में नीतिका जडेजा जयपुर से संबंध रखती है, राज्य की पहली एथलीट, डिस्कस थ्रो प्लेयर। 43 में सृष्टि टंडन जयपुर की ये तैराक है। और भक्ति शर्मा उदयपुर इंग्लिश चैनल यानी कि जो लंदन में इंग्लिश चैनल है उसको पार करने वाली पहली महिला तैराक है ये। बात कर लेते हैं इसके आगे। माला सुकवाल उदयपुर पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है। सुरभि मिश्रा जयपुर स्क्वैश की सनसनी इसको कहा जाता है। शगुन चौधरी जयपुर निशानेबाज के रूप में जानी जाती है। मंजरी भार्गव अजमेर से संबंध रखती है, महिला तैराक के रूप में ये जानी जाती है। नारायणी देवी वर्मा माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी, मेवाड़ प्रजामंडल में महिलाओं की नेता। और 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की इन्होंने स्थापना की। आगे बात करें तो मणिबहन पांड्या बागड़बा के उपनाम से ये विख्यात है। भोगलाल पांड्या की ये पत्नी है। खेतुबाई वैद्य मगराम की बहन, दूधवा खारा आंदोलन में महिलाओं की अगुवा रही है। तो दोस्तों आज हमने ये 50 महिलाओं पे चर्चा की। इसके बाद में भी यदि और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिसको इतने बड़े वीडियो में स्थान नहीं मिला तो हम एक और वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें इनके अलावा जितनी भी, जैसे नारायणी देवी वर्मा हैं और किशोरी देवी है, तो इनके बारे में जो विस्तृत, रतन शास्त्री है, तो अब जो है बहुत सारी जो स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में जिन्होंने कार्य किया, हम उस पर आगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।